जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट 32 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले आगामी एग्ज़ाम जैसे SSC MTS SSC CGL RRB NTPC ग्रुप डी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम किस राज्यवाद 1973 ईस्वी में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। साथियों, सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम किस राज्यवाद में 1973 ईस्वी में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों केरल स्टेट में कहा था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में से 275 एक्ट कितनी ईस्वी की भारतीय शासन अधिनियम से सामान्य या परिवर्तित करके शामिल किया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 250 एक्ट कितनी ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम से सामान्य या परिवर्तित करके शामिल किया गया? तो साथियों 1935 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, संसदीय प्रणाली संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया संसदीय विशेषाधिकार आदेश ये किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय प्रणाली संसद विधानमंडल की प्रक्रिया एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया संसदीय विशेषाधिकार ये आदेश किस संविधान से लिए गए हैं? तो साथियों, ये आपके ब्रिटेन देश के संविधान से लिए गए हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति का निर्वाचन का आदेश किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति का निर्वाचन का आदेश ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, ये आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 30 मई 1987 ईस्वी में गोवा में कितनावां राज्य का गठन किया गया? 30 मई 1987 ईस्वी में गोवा को कितनावां राज्य का दर्जा दिया गया? तो साथियों, याद रखना 25वां राज्य का दर्जा दिया गया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कितनी ईस्वी में फ्रांस की सरकार के साथ हस्तांतरण संधि पर हस्ताक्षर करके चंद्रनगर महायानम और करेकल को अर्जित करके संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी को गठन किया गया? तो साथियों, कितनी ईस्वी में फ्रांस की सरकार के साथ हस्तांतरण संधि पर हस्ताक्षर करके चंद्रनगर महायानम और करेकल को अर्जित करके संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी को कब गठित किया गया? तो साथियों 1956 ईस्वी को पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को गठित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इंदिरा गांधी जी राज्यसभा
प्रधानमंत्री कब बनी थी? इंदिरा गांधी। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो साथियों 1966 से 67 के बीच ये प्रधानमंत्री बनी थी। राज्यसभा सदस्य होकर ये प्रधानमंत्री बनी थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखना राष्ट्रपति राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, संघ लोक सेवा आयोग का वेतन कितना होता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? तो याद रखना इनका वेतन 90,000 इनका वेतन होता है, याद रखना है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन 90,000 रुपये इनका वेतन होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो याद रखना 90,000 इनका वेतन होता है, साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, मेघालय राज्य में लोकसभा सीट कितनी हैं? मेघालय राज्य में लोकसभा सीट कितनी है? तो याद रखना 2 सीट हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, बिहार राज्य में लोकसभा सीट कितनी है? बिहार राज्य में लोकसभा सीट कितनी है? तो याद रखना बिहार राज्य में 40 लोकसभा सीट हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, उत्तराखंड में लोकसभा सीट कितनी है? उत्तराखंड राज्य में लोकसभा सीट कितनी हैं? तो याद रखना उत्तराखंड राज्य में लोकसभा सीट 5 सीट हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ये भी साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, त्रिपुरा राज्य में लोकसभा सीट कितनी हैं? त्रिपुरा राज्य में लोकसभा सीट कितनी हैं? तो याद रखना 2 सीट हैं त्रिपुरा राज्य में लोकसभा सीट की, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, देश में अभी तक कितनी बार संसद का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया है? देश में अभी तक कितनी बार संसद संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया है? तो साथियों 3 बार किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है? साथियों किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो साथियों ये पावर आर्टिकल 108 में दिया गया है, याद रखना। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार अनुच्छेद 108 में दिया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन की व्यवस्था की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है? तो साथियों अनुच्छेद 169 के तहत संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का गठन की व्यवस्था की गई है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन 1 जून 2005 को इसका गठन हुआ, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक पीसी महाल
नोबिस के जन्मदिन कब भारत में सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक पीसी महालनोबिस का जन्मदिन भारत में सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, भारत में सांख्यिकी दिवस 23 जून को, साथियों 29 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रारंभ कब हुआ? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रारंभ कब हुआ? तो याद रखना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रारंभ हुआ, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, कमरे का समान ताप कितना होना चाहिए? साथियों, कमरे का समान ताप कितना होना चाहिए? तो याद रखना 27 यानी 27 डिग्री सेल्सियस कमरे का समान ताप होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जल कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? साथियों, जल कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? तो याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रिय साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अल्मीनियम का सूत्र क्या है? तो साथियों, अल्मीनियम का सूत्र, ये साथियों कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखना अल्मीनियम का सूत्र Al2O3 इसका सूत्र है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों Al2O3 अल्मीनियम का सूत्र है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? साथियों, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो साथियों, लाल रंग है जो शीशा के प्रिज्म के द्वारा सबसे कम विचलित होता है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचारण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग के द्वारा किया जाता है? तो साथियों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण किया जाता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है? साथियों, किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप कितना होता है? तो साथियों, अधिकतम ताप 133 केल्विन होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, गोल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? साथियों, गोल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखना इसका संबंध आलू से है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, मोटा अनाज किस राज्य में सर्वाधिक होता है? साथियों, मोटा अनाज सर्वाधिक भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक यानी इसका प्रथम स्थान किस राज्य है? तो याद रखना मोटा अनाज सर्वाधिक राजस्थान में होता है। मोटा अनाज के मामले में प्रथम स्थान राजस्थान का है, यह भी साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो साथियों, मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक राज्य का है, याद रखना। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है, यह भी प्रिय साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का किस राज्य का है? साथियों, गेहूं के उत्पादन में
प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो याद रखना प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है और दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा पंजाब है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, राष्ट्रीय नमूना संरक्षण संगठन की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय नमूना संरक्षण संगठन की स्थापना कब हुई, तो याद रखना 1953 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्लीज साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, किसने कृषि बैंक की स्थापना की? साथियों किसने कृषि बैंक की स्थापना की, तो याद रखना लॉर्ड कर्जन ने कृषि बैंक की स्थापना की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने कृषि बैंक की स्थापना कितनी ईस्वी में की थी? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलो साथियों सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।